नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं अपना एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे वीडियो का शीर्षक है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महानतम व्यक्ति थे। अगर उनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। वैसे वो राष्ट्रपिता भी कहलाने के योग्य हैं और उनका जीवन बहुत ही श्रेष्ठतम था। तो उनके जीवन से ही प्रभावित होकर मैंने ये लेख लिखा है। मेरे लेख का शीर्षक है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो भाइयों और बंधुओं, मित्रों और बहनों, अब मेरा लेख आपके समक्ष प्रस्तुत है। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक युग के पतंजलि थे। जैसे प्राचीन काल में महर्षि पतंजलि ने भारतीय समाज को ऊपर उठाया था और उसे विश्व की एक श्रेष्ठतम विचारधारा दी थी, वैसे ही आधुनिक युग में स्वामी दयानंद सरस्वती एक महानतम व्यक्तित्व थे। स्वामी विवेकानंद जी से उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। स्वामी विवेकानंद ने ही भारत की दुर्दशा को देखा था। वे भारत की दुर्दशा का कारण समझ गए थे। वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो कि वेदों का प्रचार कर सके और भारत के लोगों के अंदर दिव्य ज्योति को जागृत कर सके। स्वामी दयानंद के रूप में उन्हें वह व्यक्ति प्राप्त हुआ था। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को आदेश दिया कि वो वेदों का प्रचार करें और भारतीय समाज के अंदर व्याप्त बुराई को नष्ट करके समाज के अंदर एक अद्भुत जागृति को फैलाएं। स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीयों की दुर्दशा का कारण समझ लिया था। वे समझ गए थे कि वेदों से दूरी के कारण ही भारतीय समाज की दुर्गति हुई थी। वेदों में मूर्ति पूजा का विरोध है। पाखंड, अंधविश्वास, शोषण और अन्याय का भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विरोध किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के समय भी और आज भी अधिकांश लोग बिना सच्चे परिश्रम के ही सफलता को पाना चाहते हैं, पर बिना परिश्रम के ना तो किसी को सफलता मिली है और ना कभी सफलता मिलेगी। यह एक अटल सत्य है। ये संसार कर्म प्रधान है। जितने भी आविष्कार अब तक हुए हैं, जितनी भी प्रगति विश्व में हुई है, उन सब के मूल में परिश्रम ही है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि परिश्रम ही मनुष्य की प्रगति के मूल में है। मूर्ति पूजा भी आज भी खूब हो रही है। बलि देने की प्रथा भी आज भी खूब हो रही है। आज भी अधिकांश परम मूर्ख लोग अनेकों तरह की विकृतियों में डूबे हुए हैं। परम बेवकूफ़ लोग अनेकों तरह के दुष्कर्मों में लिप्त रहते हैं। मूर्ति पूजा से बहुत सी बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं, पर भारतीय समाज आज तक उन बुराइयों से मुक्त नहीं हो पाया है। योग की क्रांति के बाद भारतीय समाज में एक अद्भुत क्रांति का संचार हुआ था। इस क्रांति ने भारतीय समाज की बुराइयों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। कुछ ही दिनों में भारतीय समाज की बहुत सी विकृतियां नष्ट हो जाएंगी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी बहुत अधिक प्रयास किया था। उन्होंने कहा था, स्त्रियों को वेद पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना अधिकार पुरुष को है। स्त्री और पुरुष दोनों ही ईश्वर की रचना है, इसलिए दोनों के अधिकार एक समान है। स्त्री और पुरुष में बुद्धि के आधार पर कोई भी अंतर नहीं है। बहुत सी स्त्रियों ने विज्ञान, साहित्य, कला, संगीत और अन्य क्षेत्रों में बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया है। कुछ स्त्रियों ने विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था। कुछ स्त्रियों ने साहित्य के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। महादेवी वर्मा, जो कि हिंदी की महानतम कवियत्री थी, उन्होंने छायावादी काव्य को
अपनी अद्भुत प्रतिभा से समृद्ध किया था। इसी तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान भी एक महानतम कवयित्री थी जिन्होंने हिंदी कविता को अपनी प्रतिभा से समृद्ध किया था। इसी तरह से कुछ स्त्रियों ने संगीत के क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया था। उषा खन्ना एक ऐसी महिला संगीतकार थीं जिन्होंने बहुत ही उत्तम संगीत बनाया था। इसी तरह से शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भी बहुत सी महिला संगीतकारों ने बहुत ही श्रेष्ठतम योगदान दिया था। बहुत सी महिलाओं ने चित्रकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में भी बहुत ही महानतम योगदान दिया था और आज भी दे रही हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि महिलाएं किसी तरह से पुरुषों से कम नहीं हैं। महिलाएं वो सब कुछ कर सकती हैं जो कि पुरुष कर सकते हैं। भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जातिवाद का भी बहुत ही प्रबल विरोध किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किसानों की समस्याओं को भी समझा था और उसके समाधान के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई थी। उन्होंने किसानों की समृद्धि के लिए बहुमुखी प्रयास किया था। उन्होंने संपूर्ण भारतीय समाज के लिए और उसके उत्थान के लिए बहुमुखी प्रयास किया था। जिहादी आतंकवाद के खतरे को उन्होंने आज से 150 साल पहले ही पहचान लिया था। भारत के जिहादी आज भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। अभी कुछ समय पहले ही देवबंद के मौलानाओं ने कहा था गजवा हिंद जायज़ है। ये बहुत ही खतरनाक विचारधारा है। ऐसी विचारधारा के विरुद्ध भारत सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि जो लोग गजवा हिंद के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार उनकी सहायता कर रही है। जिहादी लोगों ने मोदी सरकार से भरपूर सहायता ली, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार को वोट नहीं दिया। इस घटना से हम समझ सकते हैं जिहादी लोगों की विचारधारा बहुत ही खतरनाक है। जिहादी विचारधारा का क्या समाधान है? इसका समाधान वही है जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आज से 150 साल पहले बताया था, यानी कि जिहादी लोगों का शुद्धिकरण। इस कार्य में कुछ लोग बाधक हो सकते हैं। ऐसे ही लोग 3 तलाक का समर्थन करते हैं, ऐसे ही लोग उसामा बिन लादेन का समर्थन करते हैं, ऐसे ही जिहादी लोग धारा 370 का समर्थन करते थे, ऐसे ही लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करते थे और अभी भी करते हैं। भारत के सभी समझदार लोगों को मिलकर जिहादी लोगों का विरोध करना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना चाहिए। जिहादी लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। अगर जिहादी लोगों को नष्ट करना है तो कई तरह के उपाय हैं। अभी योगी जी ने नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। इसका अर्थ यही है जातियों में बटोगे तो कट ही नहीं जाओगे, बल्कि इतना ज़्यादा कटोगे कि तुम्हारा नामो निशान ही मिट जाएगा। इस तरह भाइयों और बंधुओं, मेरा ये लेख समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। वंदे मातरम। नमस्कार। भारत अमर रहे, भारत विकास करता रहे, भारत के लोग अमर रहें। वंदे मातरम।